हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हॉलीवुड की एक बेहतरीन हॉरर सीरीज को जिसका नाम है इंसीडियस। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंसीडियस चैप्टर 1 को, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे एक फैमिली नए घर में शिफ्ट होती है और उसके बाद शुरू होती है असामान्य घटनाएं। तो दोस्तों ये मूवी काफी बेहतरीन है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम जोश और रेनाई को देखते हैं। वो अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। अब हम देखते हैं रेनाई सुबह सुबह सोकर उठती है और घर को संभालने लगती है, क्योंकि कल ही उन्होंने इस घर में शिफ्ट किया, तो अभी सारा सामान बिखरा होता है। जब वो सामान को अनपैक कर रही होती है तभी उसके हाथ में उसके घर का पुराना एल्बम लगता है। तो रेनाई एल्बम को देखने लगती है और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तभी उसका बेटा डेल्टन आ जाता है। डेल्टन अपनी माँ के साथ बैठकर एल्बम देखने लगता है। अब रेनाई ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और जोश ऑफिस के लिए निकलता है। जोश के ऑफिस जाने के बाद रेनाई घर के कामों में लग जाती है। जब वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो उसे स्टोरेज रूम से कुछ आवाज आती है। रेनाई स्टोरेज रूम को खोलकर उसे चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। तो रेनाई सोचती है हो सकता है चूहा हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम हो जाती है और जोश अपने ऑफिस से वापस आ जाता है। तो जोश, रेनाई और फॉस्टर तीनों बैठकर डाइनिंग एरिया में टीवी देखने लगते हैं और वहीं पर हम डाल्टन को देखते हैं। वो सीढ़ियों पर खेल रहा होता है। तभी स्टोरेज रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो डाल्टन स्टोरेज रूम के अंदर जाता है। वहाँ पर अंधेरा होता है। वो लाइट जलाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ता है, लेकिन लकड़ी की सीढ़ियाँ टूटी होती हैं और डाल्टन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से डाल्टन को चोट लग जाती है। तभी डाल्टन को उसके पीछे कुछ आवाज आती है। अंधेरे में कुछ दिखता है। डाल्टन चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर जोश और रेनाई भी वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं सीढ़ियाँ टूटी होती हैं और डाल्टन नीचे गिरा होता है। तो उन्हें लगता है शायद डाल्टन सीढ़ियों से गिर गया होगा और इसलिए चीखा होगा। अब जोश डाल्टन को ले जाकर उसके कमरे में सुला देता है। हम देखते हैं जब रात में सब सो रहे होते हैं तो डाल्टन के रूम में एक अनजान शक्ति दिखती है। अब अगली सुबह जोश डाल्टन को स्कूल जाने के लिए जगाता है। तो जोश देखता है डाल्टन बेहोश होता है। तो जोश और रेनाई डाल्टन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब डॉक्टर डाल्टन को चेक करते हैं तो जोश को बताते हैं कि डाल्टन अभी कोमा में है। तो जोश पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि डाल्टन कोमा में चला गया। तो डॉक्टर बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं और उसके सिर में जो चोट लगी है वो बहुत ही नॉर्मल है। अब इस तरह से 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन डाल्टन की तबीयत में कोई सुधार नहीं होती। वो अब भी कोमा में ही था। तो जोश डाल्टन को घर ले आता है। अब हम देखते हैं रेनाई पियानो बजाने का प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि बार बार रेनाई डाल्टन के बारे में सोच रही होती है। और रेनाई ने अपने छोटे बच्चे को ऊपर वाले कमरे में सुला रखा था और उसके पास बेबी मॉनिटरिंग टूल होता है, ताकि अगर उसका बच्चा जग जाए तो उसकी आवाज उसके वॉकी टॉकी पर आ जाए। और तभी रेनाई को उस वॉकी टॉकी पर कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब रेनाई उसका वॉल्यूम बढ़ाकर चेक करती है कैसी आवाज है। एकाएक वो आवाज डरावनी हो जाती है। उसका बच्चा रोने लगता है। रेनाई भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, लेकिन देखती है उस कमरे में कोई नहीं होता। उसका बच्चा रो रहा होता है। इन सब घटनाओं को लेकर रेनाई काफी डर जाती है। अब रात में जोश और रेनाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। जब जोश नीचे जाता है और आवाज लगाता है बाहर कौन है, बाहर से कोई आवाज नहीं आती। तो जोश विंडो पे लगे हुए शीशे से झांक कर देखने की कोशिश करता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब जोश दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, लेकिन अब भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो जोश अपने घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन करके वापस आता है और तभी रेनाई को उसके छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब रेनाई उसके कमरे में जाती है तो देखती है पर्दे के पीछे कोई आदमी खड़ा होता है। रेनाई चीखती है। अब जोश भागता हुआ उस कमरे में पहुंचता है, लेकिन जब जोश वहां जाता है तो देखता है कमरे में कोई नहीं होता। अभी जोश रेनाई से बात कर ही रहा होता है और तभी उसके बाहर के गेट का सिक्योरिटी अलार्म बजता है। वो भागता हुआ नीचे जाता है तो देखता है घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अब जोश मेन गेट को बंद करता है और पूरे घर में घूम कर चेक करता है कि कोई घर के अंदर तो नहीं आया। अब सीन शिफ्ट होता
है और हम देखते हैं दूसरे दिन जब रेनाई डाल्टन के कमरे की सफाई कर रही होती है तो देखती है डाल्टन के बेडशीट पर खून से सने हुए पंजे का निशान, और देखने में वो निशान ऐसे लग रहा था जैसे किसी शैतान के हाथ के पंजे का हो, उंगलियां काफी बड़ी। अब जब जोश रात में अपने ऑफिस से घर आता है तो रेनाई उसे वो बेडशीट दिखाती है और खून से सने पंजे का निशान भी, और साथ ही रेनाई जोश से बोलती है इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इस घर पर किसी शैतान का साया है। लेकिन जोश इन बातों को नहीं मानता। इस बात को लेकर रेनाई और जोश के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। तो हम देखते हैं रात में जोश बाहर सोफे पर सो रहा होता है और रेनाई अपने बेडरूम में होती है, और रेनाई उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा होता है और तभी वो आदमी रेनाई के कमरे में आ जाता है। रेनाई जोर से चीखती है और जोश की नींद खुल जाती है। जोश भागता हुआ रेनाई के कमरे में आता है तो रेनाई बोलती है अभी उसने यहाँ एक आदमी को देखा, लेकिन जोश सब तरफ चेक करता है, वहाँ कोई नहीं होता। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन रेनाई बोलती है इस घर में आत्माएं रहती हैं और मैं और मेरे बच्चे अब इस घर में नहीं रहने वाले। तो जोश मजबूर होकर दूसरा घर ढूंढता है। अब हम देखते हैं वो लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनके साथ जोश की माँ भी होती है। तो रेनाई घर की सफाई करने के बाद घर का कूड़ा बाहर कूड़ेदान में फेंकने जाती है, लेकिन जैसे ही रेनाई मुड़ती है देखती है उसके घर में 10-12 साल का एक लड़का होता है, टोपी लगाकर घूम रहा होता है। यह देखकर रेनाई सरप्राइज हो जाती है कि आखिर अभी उसके घर में कोई लड़का कहां से आ गया। वो अंदर जाकर देखती है वो लड़का गायब हो जाता है और फिर एकाएक वो लड़का एक कमरे के अंदर जाता हुआ दिखता है। रेनाई उसका पीछा करती है और कमरे के अंदर अलमारी से वो लड़का रेनाई के ऊपर कूदता है। अब रेनाई बुरी तरह डर जाती है और मजबूर होकर रोने लगती है। अब जब जोश रात में घर वापस आता है तो रेनाई उसे सारी बात बताती है, लेकिन जोश को रेनाई की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो बोलता है शायद तुम्हारी गलतफहमी होगी, लेकिन जोश की माँ लॉरेन बोलती है कि कल रात उसने एक सपना देखा और सपने में जब वो डाल्टन के कमरे में गई तो उसने देखा डाल्टन के बेड के बगल में एक शैतान खड़ा था जिसका चेहरा लाल कलर का था। जब मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तो उसने अपने हाथ से इशारा डाल्टन की तरफ किया। अभी लॉरेन इस सब बातें जोश को बता रही होती है, तभी वो देखती है जोश के पीछे वही शैतान खड़ा होता है जो रात में उसने देखा था। लॉरेन चीखती है और वे दूसरी तरफ उन्हें डाल्टन के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो सब भागकर डाल्टन के कमरे के पास जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। जब जोश काफी ट्राई करता है तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कमरे के अंदर का सीन देखकर सब दंग रह जाते हैं। देखते हैं पूरा रूम बिखरा पड़ा होता है और डाल्टन नीचे गिरा होता है। अब रेनाई जोश से मदद मांगती है, बोलती है कुछ तो करो। तो लॉरेन बोलती है वो कुछ लोगों को जानती है जो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। तो लॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस और उसकी टीम को बुलाती है। जब उसकी टीम के लोग घर में फोटोग्राफ ले रहे होते हैं उन लोगों को वहाँ आत्माएं दिखती हैं। अब एलिस पूरे घर को घूम कर चेक करती है। जब वो डाल्टन के कमरे में जाती है तो वहाँ पर वो किसी शैतान को महसूस कर पाती है। तो एलिस अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कुछ बोलती है। हम देखते हैं उसका असिस्टेंट एक पेपर पर एक डीमन का स्केच बनाता है। अब एलिस जोश के सामने एक्सप्लेन करती है कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। वो बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है, डाल्टन के पास एक अद्भुत शक्ति है जो उसको उसके जन्म के साथ मिली है। जब डाल्टन रात में सोता है तो सपने में दूसरी दुनिया में चला जाता है और उसे लगता है वो सपना देख रहा है, लेकिन उस समय उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर रही होती है। लेकिन इस बार जब डाल्टन की आत्मा ट्रेवल कर रही थी तो धीरे धीरे काफी दूर निकल गई और डाल्टन की आत्मा एक जगह पर जाकर फंस गई जहाँ पर कई सारी शैतानी आत्माएं रहती हैं, और इसी वजह से डाल्टन अभी भी होश में नहीं आया क्योंकि उसकी आत्मा अभी वहीं पर फंसी हुई है। और फिर उस दुनिया में रहने वाली आत्माएं डाल्टन की आत्मा के सहारे दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने की कोशिश करती हैं, और यही वजह है कि आप लोगों को डाल्टन के कमरे में कई बार शैतान दिख चुका है। अब जोश एलिस पे नाराज होता है और बोलता है
ये सब फालतू की बकवास है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो एलिस अपनी टीम के साथ वहाँ से चली जाती है। एलिस के जाने के बाद जोस डाल्टन के कमरे में जाता है। तभी उसकी नजर डाल्टन की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स पे जाती है। वो देखता है जो ड्राइंग डाल्टन ने बनाई है सेम ड्राइंग एलिस ने बनाई थी। अब जोस समझ जाता है कि जो एलिस बोल रही है वो सच है, उसकी मदद एलिस ही कर सकती है। तो जोस दोबारा एलिस और उसकी टीम को घर बुलाता है। तो एलिस की टीम वहाँ सेटअप तैयार करती है और डाल्टन से बात करने की कोशिश करती है। वो डाल्टन से कनेक्ट भी कर लेते हैं और डाल्टन से बोलते हैं कि तुम हमारे आवाज के सहारे वापस आ सकते हो। लेकिन डाल्टन बोलता है किसी शैतान ने उसकी आत्मा को रोक रखा है और वही वो शैतान इनकी बातें सुन लेता है। अभी देखते हैं डाल्टन अपने बेड से उठकर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी शक्तियों से उन लोगों को उठाकर रूम में इधर उधर फेंक देता है। दरअसल ये शक्तियाँ डाल्टन की नहीं उस शैतान की होती हैं। और अब हम देखते हैं उस कमरे में कई सारी आत्माएं दिखने लगती हैं। अब एलिस बहुत मुश्किल से चीजों को कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं रूम में सब नॉर्मल हो जाता है और डाल्टन जमीन पर गिर जाता है। अब एलिस जोस की माँ लॉरेन को बुलाती है, सब बैठते हैं। अब एलिस सबको बताती है कि डाल्टन को जो एस्ट्रल प्रोजेक्ट की क्षमता मिली है वो कहीं और से नहीं उसके फादर जोस से ही ट्रांसफर हुई है। जोस के पास भी ये क्षमता है, वो दूसरी दुनिया में जा सकता है और आत्माओं से मिल सकता है। सालों पहले ऐसा उसके साथ हो चुका है। जब उसके पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा पड़ गई थी तब उन लोगों ने जोस को इससे बचाया था। और साथ ही एलिस बताती है कि डाल्टन को बचाने का बस एक मात्र तरीका है कि जोस अब द फर्दर उस दुनिया में जाए और अपने बेटे डाल्टन की आत्मा को बचाकर वापस लाए। अब जोस अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरी दुनिया जिसे ये लोग द फर्दर बोलते हैं जाने के लिए तैयार हो जाता है और एलिस की टीम दोबारा सेटअप तैयार करती है। अब जोस दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है। अब जोस के सामने कई सारी आत्माएं आती हैं। जोस आगे बढ़ता है तो देखता है उसके सामने एक लाल कलर का दरवाजा होता है। तभी जोस को डाल्टन की वो ड्राइंग याद आती है जिसमें उसने लाल कलर का दरवाजा बनाया होता है। अब जोस फाइनली डाल्टन के पास पहुंच जाता है तो देखता है डाल्टन के पैरों में लोहे की जंजीरें बनी होती हैं। अब जोस डाल्टन को छुड़ा लेता है लेकिन तभी जोस के ऊपर एक शैतान हमला करता है। जोस डाल्टन को लेकर वहाँ से भागता है। अब जोस बाहर तो आना चाहता था लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो रेनाई उसे आवाज लगाती है ताकि जोस उसकी आवाज के सहारे बाहर आ सके। लेकिन रेनाई की आवाज सुनकर वहाँ और सारी आत्माएं आ जाती हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जोस डाल्टन को लेकर अब घर के अंदर आ जाता है और डाल्टन को छोड़ देता है। डाल्टन हर कमरे में घूमकर अपनी बॉडी को ढूंढ रहा था और इधर हम देखते हैं जोस के सामने वही बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है जो उसे बचपन में परेशान किया करती थी। तो जोस उससे बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। अब हम देखते हैं जोस भी होश में आ जाता है और फाइनली ये रिचुअल पूरा होता है। अब हम देखते हैं पूरी फैमिली काफी खुश होती है। वही रेनाई अब डाल्टन को खाना खिलाती है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस और जोस एक कमरे में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जब एलिस जोस से बात कर रही होती है तो उसे लगता है जोस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो एलिस जोस का एक फोटो खींचती है और फोटो के अंदर कुछ देखकर एलिस शॉक रह जाती है। और इधर हम देखते हैं जोस अब गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है तुमने मेरा फोटो क्यों क्लिक किया। वो एलिस पर हमला करता है। एलिस चिल्लाती है। अब जोस उसका गला दबाता है और एलिस वहीं मारी जाती है। लेकिन एलिस की चीखने की आवाज रेनाई ने सुन लिया था। रेनाई अब उस कमरे में आती है। वो देखती है एलिस की डेड बॉडी सोफे पर होती है और सामने कैमरा होता है। वो कैमरे को उठाती है। जब रेनाई कैमरे में खींची गई फोटो देखती है तो देखती है जोस की जगह पर एक चुड़ैल होती है और तभी जोस पीछे से आकर रेनाई के कंधे पर हाथ रखता है। रेनाई चीखती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।